आज मर रही हूँ मैं। मेरे मरने का ये लोग दूसरी शादी करवाना चाहते हैं उसकी। इसका जीजा रायबरेली पीएससी पुलिस में है, संजय नाम है उसका। इसका रंजीत भाई है, वो एडवोकेट है। वो कहता हम वकील हैं और हम तुझे बचा लेंगे, इसको मार दे। तो ये लोग मुझे इतना मरवाते, टॉर्चर करवाते, बहुत मरवाते पिटवाते हैं। उस टाइम मैं नहीं इससे शादी करी, इसने बचने मकड़ान बचने के लिए उससे शादी करी। स्क्रीन पर जो वीडियो नजर आ रहा होगा, ये एक कांस्टेबल की बीवी है। यूपी पुलिस के कांस्टेबल अनुराग सिंह की बीवी सौम्या कश्यप है। 25 साल की ये लड़की अपने साथ 7 जन्मों का बंधन बांधी थी इस कांस्टेबल से। लेकिन न जाने 7 महीने में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पिछले 2 महीनों से कोई भी रील या कोई भी वीडियो में उसका पति उसके साथ नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद थक हार कर उसके वीडियो में आपने सुना होगा कि कैसे उस लड़की ने अपना आखिरी वीडियो बनाया और उसमें उसने अपने ससुराल वालों समेत पति पर कई संगीन आरोप लगाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शादी जो हुई थी वो किस वजह से हुई थी और शादी के पहले भी कैसे उस पर टॉर्चर किया गया था और शादी के पहले भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। और आखिरकार सौम्या के साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा लेती है कि खुद इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अतुल सुभाष की बात कर लूं, मानव शर्मा की बात कर लूं या फिर कई ऐसे नाम मैं गिना दूं जिसमें आपने देखा होगा कि शादी से प्रताड़ित होकर या टॉर्चर होकर इस तरह से उनके पार्टनर ठोस कदम उठा लेते हैं कि जिंदगी से ही वो यहाँ चले जाना प्रेफर करते हैं। अब ताजा मामला यूपी के लखनऊ यानी राजधानी का है। आप सोचिए, जो पुलिस रक्षक का काम करती है, जो पुलिस सेवा के लिए होती है नागरिक की, ऐसे में वो एक कांस्टेबल के साथ रहती थी। कांस्टेबल उसका पति था, लेकिन न जाने उसने 7 महीने में उस लड़की के साथ, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे इतनी छोटी जिंदगी लगने लगी कि आखिरकार उसने अपनी जिंदगी से मौत को चुन लिया था। आपको बता दें कि मरने के कुछ ही दिन पहले सौम्या जो है एक रील बनाती है। ये रील हाल ही में आपने देखा होगा कि एक मूवी चल रही है सैयारा, उसे लेकर कई ट्रेंड भी कर रहे हैं उसके गाने और उसे लेकर कई रील्स भी बनाए जा रहे हैं। तो सौम्या ने मरने से पहले इस गाने पर रील बनाया था। इस गाने पर अगर आप देखेंगे तो सौम्या नजर आ रही है, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा कि वो सजी धजी पहले अमूमन रहती थी। बता दें कि सौम्या एक होनहार लड़की थी, वो अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहती थी। इसी कड़ी में उसकी मुलाकात हो गई थी अनुराग से और इनकी नजदीकियां बढ़ती है, दोस्ती दोस्ती प्यार में तब्दील होती है, जिसके बाद शादी कर लेते हैं। शादी के बाद बता दें कि शादी का दबाव बनाया जाता है, तब जाकर अनुराग कश्यप शादी करता है, वरना वो शादी से इनकार करता है। इस दरमियान जब वो शादी कर लेता है और सौम्या उसके घर आ जाती है तो कुछ दिन तक तो सारी चीजें सही चलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि सौम्या जो है बेहद शौकीन थी। वो कई रील्स ये सब बनाती थी जिसमें आपको कांस्टेबल साहब नजर आ रहे होंगे, यानी उसका पति जो अनुराग है, सौम्या के साथ अगर वो शूट कर रही थी, कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो उसमें वो नजर आता था। लेकिन पिछले 2 महीनों से कोई भी रील में सौम्या का पति उसके साथ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में सौम्या मरने से पहले एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि मैं थक गई हूं, मैं गुहार लगाते लगाते थक गई हूं, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन न्याय के लिए मैं थाने में भटकते भटकते थक गई हूं। अब मुझे नहीं लगता कोई रास्ता बचा है, जिसकी वजह से वो मौत को चुनती है और आखिरी वीडियो में सारी चीजें बयां करती है कि कैसे उसके साथ इतना टॉर्चर उसका पति, उसका जो देवर है और इसके साथ ही उसका जो जीजा है वो कर रहे हैं। इन सभी का सौम्या की अगर वीडियो की बात करें तो सौम्या कहती नजर आती है कि उसके जो जीजा है, जो रायबरेली में पीएससी में पोस्टेड है और संजय नाम है, ये और उनके भाई यानी अनुराग का भाई जो है रंजीत एडवोकेट है, ये दोनों उस अनुराग का साथ देते थे क्योंकि शादी जो है दबाव में हुई थी। लगातार ये लोग चाहते थे कि सौम्या उससे अलग हो जाए और ये परिवार लगातार मिलकर सौम्या को अलग करने की कोशिश करता था।
दोनों जो है, रंजीत हो या संजय हो, दोनों का कहना था कि उसे छोड़ दो, हम देख लेंगे, मैं वकील हूं, मैं पुलिस में हूं, तुम खुद पुलिस में हो, तो ऐसे में हमें बचना बेहद आसान है। और यही वजह होती है कि सौम्या कहीं भी जाती थी मदद के लिए तो उसका कोई भी सुनवाई नहीं होता था, क्योंकि उसका खुद जो पति है वो पुलिस में है, तो पुलिस की छवि ना खराब हो, तो ऐसे में पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से 25 साल की सौम्या इस जिंदगी से रुखसत हो जाती है। आज मर रही हूँ मैं। मेरे मरने का जो लोग दूसरी शादी करवाना चाहते हैं उसकी, इसका जीजा रायबरेली पीएससी पुलिस में है, संजय नाम उसका। इसका रंजीत भाई है, वो एडवोकेट है। वो कहता हम वकील हैं और हम तुझे बचा लेंगे, इसको मार दे। तो ये लोग मुझे इतना मरवाते, टॉर्चर करवाते, बहुत मरवाते पिटवाते हैं। उस टाइम मैंने इससे शादी करी, इसने बचने मुकदमा बचने के लिए उससे शादी करी। ये लोग मुझे मारते पीटते रोज टॉर्चर करते हैं, दहेज के लिए कुछ नहीं लाई थे, मार दो। और मैं मर जाऊं, मेरी एक मैं मरूं तो योगी जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए। योगी जी, मोदी जी कहते हैं बेटियां बढ़ाओ, बेटियां बचाओ, कहीं बेटियां सेफ नहीं है, कुछ नहीं होता है लोगों का। कोई न्याय, कोई कुछ नहीं है। इन लोगों के पास पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम लड़कियां कहाँ जाएं, क्या करें? आज दिन तक कहीं न्याय नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं थाने भी गई, केटे में, कप्तान साहब, मैं हर जगह जा जा के थक गई। और ये मुझे बहुत मारता, टॉर्चर करता। मैं पुलिस में कुछ नहीं कर सकती, तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे मजबूर कर दिया इन लोगों ने, मरवा के मार टॉर्चर। आज मर रही हूँ तो मैं इन लोगों की वजह से मर रही हूँ। मैं मर, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा जाए। आपको बता दें कि सौम्या और अनुराग दोनों रहने वाले यूपी के मैनपुरी के थे। साल 2021 में इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात इस कदर होती है कि लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में सौम्या के भाई का इलाज चल रहा था। इसी दरमियान अनुराग वहां पर आया जाया करता था, तो मुलाकात उसकी बहन से हो जाती है। ये मुलाकात पहले दोस्ती की होती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, जिसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। अब सौम्या को शादी का झांसा देता है अनुराग और उसके साथ वो जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, फिजिकल होता है। इसके बाद जब सौम्या की ओर से कहा जाता है कि शादी करूं, वो अपने परिवार में कह देती है, तो दूसरी ओर अनुराग है शादी से भागने लगता है। अब थक हार कर सौम्या अपने परिवार की मदद लेती है, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि कांस्टेबल साहब ने इस तरह से सौम्या की आबरू से खेला है। उसे शादी का झांसा दिया गया था, लेकिन उससे शादी अब नहीं कर रहा, जिसके बाद कांस्टेबल को लगता है कि अब उसकी नौकरी जो है खतरे में है, उसकी इज्जत जो है वो अब बाजार में बिक सकती है, जिसकी वजह से वो दबाव में आ जाता है और उसके जो महकमे के लोग होते हैं पुलिस के, वो उसे समझाते हैं, जिसके बाद मान जाता है और ये दोनों मैनपुरी के एक मंदिर में शादी रचा लेते हैं। शादी के बाद वो राजी खुशी से रहा करते थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनके बीच में बातें बिगड़ जाती है। साल 2023 में एफआईआर होता है। साल 2024 जनवरी में इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद से ही मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन सौम्या है कि सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इसी दरमियान आपको बता दें कि कुछ अनबन होता है और उसका पति जो है अनुराग, वो घर पर आना जाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सौम्या अकेले पड़ जाती है
और अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि करे भी तो करे क्या, जिसकी वजह से वो पुलिस की मदद लेती है, लेकिन पुलिस भी उसका साथ नहीं देती। आपने देखा होगा कि कई ऐसे वीडियो सौम्या ने बना रखे हैं जिसमें वो नजर आती है कि ओए नौकर सरकारी तने दिल दे के मैं हारी, यानी क्रांति मूवी का गाना गाते हुए वो अपने कांस्टेबल पति का वर्दी में जो पति है उसके साथ वो रील शूट करती है और ये गाना लगाती है। कई रील्स में ऐसे गाने हैं जो भावुक कर देंगे, क्योंकि सौम्या का जो विचार नजर आता है, जो स्वभाव नजर आता है, वो एक इमोशनल टाइप की लड़की थी जिसने अपने आप को जीना सीखा था और जी रही थी, लेकिन इस कड़ी में उसका पति उसका साथ नहीं देता, जिसके बाद वो उस पर दबाव लगता है और कोई मदद नहीं करता, जिसके आखिरकार सौम्या अपनी जिंदगी से खुद को हटा लेती है और इस तरह से वो मौत को गले लगाकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी छोड़ देती है। जाते जाते कहते नजर आती है कि मैं तो जा रही हूँ इस दुनिया से, लेकिन मेरे पीछे मेरे पति, मेरे जो ससुराल वाले हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं उसे कहीं ना कहीं सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो जीते जी उसे न्याय तो नहीं मिला, लेकिन मरते मरते अगर न्याय मिल जाए तो वो ऊपर से ही इसे देखकर खुश हो जाएगी।